नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय से इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग में अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग में इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेरजोग ने लेबनान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में हमास के समर्थन में कूदा तो लेबनान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इस चेतावनी की आखिर वजह क्या है। साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इजराइल और हिजबुल्लाह संगठन के बीच दुश्मनी क्या है। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन को शह देने वाला है कौन? हमास के हमले से बौखलाया इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार बड़े हमले कर रहा है। इसी बीच लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेरजोग ने कहा है कि मुझे लगता है कि ईरान उनका समर्थन कर रहा है और मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने के लिए दिन प्रतिदिन काम कर रहा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हम उत्तरी सीमा पर किसी और के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ हमास को खत्म करने और अपने नागरिकों को वापस लाने पर है। तो वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल यदि जंग में शामिल होने की गलती करता है तो उसे पछताना होगा। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह दोनों का ही मकसद एक है और वो है इजराइल का विनाश। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हिजबुल्लाह आतंकी संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन का मकसद ईरान में हुई इस्लामी क्रांति को दूसरे देश में फैलाना और लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना था। इजराइल और हिजबुल्लाह की अदावत आज की नहीं, सदियों पुरानी है। जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बनाने के बाद इजराइल में हाहाकार मचा दिया था। क्रोध में आकर इजराइल ने जंग ही छेड़ दी। 34 दिन तक चले इस युद्ध में 1100 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए थे, तो इजराइल के भी 165 नागरिकों की मौत हुई थी। लेबनान को इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इजरायली सेना ने इस जंग में लेबनान के 30,000 से ज्यादा घर तबाह कर दिए थे और 109 पुलों को धराशायी कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज से 17 साल पहले हिजबुल्लाह के पास करीब 3000 लड़ाकों की फौज थी। ईरान से फंडिंग और दूसरे आतंकी संगठनों के बलबूते हिजबुल्लाह ने 17 सालों में एक बड़ा संगठन खड़ा कर दिया था। तो वहीं हथियारों के जखीरे में भारी मात्रा में भी इजाफा हुआ है। आज हिजबुल्लाह के पास 60,000 लड़ाकों की बड़ी फौज है। तो वहीं कई घातक मिसाइलों के साथ 1.50 लाख से ज्यादा मिसाइलें उसके जखीरे में मौजूद हैं। हिजबुल्लाह की एक स्पेशल फोर्स भी है जिसे युद्ध के समय इजराइल में घुसपैठ करने के लिए खास तौर पर ट्रेन किया गया है। जानकारों की माने तो सीरिया युद्ध ने हिजबुल्लाह को अपनी क्षमताओं में सुधार करने का मौका दिया है। सीरिया में लंबे समय तक चले युद्ध ने हिजबुल्लाह के अर्बन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस में काफी सुधार किया। हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को इजरायली सेना से करीबी मुकाबले के लिए छोटे और हल्के हथियारों को उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करता है। उन्हें एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करने की भी ट्रेनिंग मिलती है। हिजबुल्लाह का जन्म ही इजराइल के खात्मे के लिए हुआ है। ऐसे में अगर इजराइल हमास का पूरी तरह से खात्मा कर देता है, खासकर गाजा पट्टी पर तबाही मचाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान और उसका समर्थक हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दे। हालांकि हिजबुल्लाह के साथ एक दिक्कत है और वो ये कि यदि वो जंग में उतरता है तो लेबनान के हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि पहले से ही हमास के हमले से बौखलाया इजराइल लेबनान पर भी गाजा की तरह कहर बरपा सकता है, जिससे लेबनान में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत होगी और वो आर्थिक संकट से भी जूझेगा। दरअसल लेबनान पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में लेबनान 2006 वाली गलती नहीं दोहराएगा। 2006 में भी इजराइल के हमले से लेबनान की हालत पतली हो गई थी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।